लेकिन दूसरी तरफ जग्गू की दुकानदारी ठंडी पड़ती जा रही थी। जग्गू अपनी दुकान पर बैठा बैठा मदन को गुस्से में घूरता रहता था। एक दिन जग्गू से रहा नहीं गया और वो मदन से उलझने के इरादे से उसके ठेले पर आया। ओ मदन, तुम्हारी वजह से मेरी दुकानदारी चौपट हो रही है। तुम यहाँ आए दिन भीड़ लगाए रखते हो, जिससे मेरी दुकान का रास्ता बंद हो जाता है। अपनी दुकान यहाँ से हटाओ, नहीं तो मैं स्टेशन मास्टर से शिकायत कर दूंगा। जग्गू भाई, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। मेरी दुकान तो पेड़ के नीचे है, आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। और रही बात ग्राहकों की, तो नसीब का लिखा कोई किसी से नहीं छीन सकता। आपकी दुकान का अपना स्वाद है, मेरी दुकान का अपना। हाँ जग्गू भाई, मदन सही कह रहा है। तुम बेकार में इससे लड़ रहे हो। मैक्रोनी का स्वाद अच्छा है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। तुम लोग चुप रहो। मदन, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ दुकान चलानी है तो कायदे में रहो। जग्गू गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस चला गया। मदन झगड़ा नहीं चाहता था। उसने तय किया कि वो अपने काम की क्वालिटी को और बेहतर करेगा और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहेगा। मदन की यही अच्छाई उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उसने अगले ही दिन से दुकान की साफ सफाई पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, जिससे ग्राहक और आकर्षित होने लगे। तभी एक दोपहर स्टेशन पर शहर के एक बड़े व्यापारी अपनी गाड़ी से उतरे। भाई, मैंने इस पूरे इलाके में तुम्हारी मैक्रोनी की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि स्टेशन के पास एक भाई बहुत लाजवाब मैक्रोनी बनाता है। क्या हमें भी एक प्लेट मिलेगी? आइए आइए बाबूजी, बिल्कुल मिलेगी। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए एकदम ताजी और गर्मा गर्म मैक्रोनी तैयार करता हूँ। मैक्रोनी खाने के बाद वो व्यापारी कहता है, अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मसालों का तालमेल बिल्कुल सही है। भाई, तुम इस छोटे से स्टेशन पर ये ठेला लगाते हो। तुम चाहो तो शहर के किसी बड़े बाजार में अपनी दुकान खोल सकते हो। वहां तुम बहुत अच्छा कमाओगे। बाबूजी, शहर जाने की मेरी हैसियत नहीं है और इस स्टेशन ने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरे घर में खाने को दाना नहीं था। मुझे इसी मिट्टी में रहकर अपने गांव के लोगों की सेवा करनी है और यहीं से आगे बढ़ना है। सोहनलाल मदन के विचारों और उसकी सादगी से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने मदन को उसकी मेहनत के लिए न सिर्फ पूरे पैसे दिए, बल्कि जाते जाते एक बड़ा ऑर्डर भी दे गए। अगले हफ्ते सोहनलाल के घर पर एक पारिवारिक समारोह था, जिसके लिए उन्होंने मदन को मैक्रोनी का स्टॉल लगाने का न्योता दिया। ये मदन की जिंदगी का पहला बड़ा ऑर्डर था, जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। उसने तुरंत अपने सच्चे दोस्त रमेश को ये बात बताई। रमेश भी अपने दोस्त की तरक्की देखकर फूला नहीं समा रहा था। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे समारोह के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री खरीदेंगे। मदन की माँ ने भी घर पर रहकर खास मसाले पीसने में मदन की मदद की। लेकिन जहाँ एक तरफ मदन की